शहीद के पिता के साथ ऐसा सलूक कि शर्म से झुक गई आंखें, आतंकवादी की तरह किया गया गिरफ्तार। हमारे देश के जवान वो हैं जिसके कारण हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए वो अपनी जान की आहुति दे देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान भी नहीं मिल पाता है। बिहार के वैशाली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को अपमानित कर दिया है। जिस शहीद के पिता को सम्मान मिलना चाहिए था, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो यह बताता है कि बिहार में प्रशासन का क्या हाल है। पिता तो अपने शहीद बेटे का स्मारक बनाना चाहता है, लेकिन इसके बदले में उन्हें जेल मिली। उन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना वैशाली के जंदाहा गांव की है, जहां गलवान घाटी में शहीद हुए जय किशोर के पिता को बर्बरतापूर्वक गिरफ्तार किया गया, जिससे लोग आक्रोशित हो गए हैं। यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अरबाज को किया ढेर, आतिक के घर में भी मारा छापा। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय काफी सक्रियता दिखा रही है। यूपी पुलिस अरबाज के मारे जाने के बाद उसकी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार रात लखनऊ के महानगर में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में एक फ्लैट की तलाशी ली और अपार्टमेंट की मर्सिडीज और लैंड क्रूजर वाहन ले गए। हत्या के बाद वहां अपना कुछ सामान लेकर आया था। दावा किया जा रहा है कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या करने के बाद दो लोग इसी फ्लैट में ठहरे थे। एक अधिकारी का कहना है कि ये दोनों लोग साजिश रचने के बाद भी यहीं रुके। हत्या के बाद वह यहाँ अपना कुछ सामान लेकर आया था और कुछ समय बिताने के बाद चला गया था। यह फ्लैट आतिक का है, जो उनके रिश्तेदार के नाम पर बताया जा रहा है। 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनेंगे नई विकसित शहर, वेबिनार में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में शहरी नियोजन और शहरी शासन दोनों ही बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा, शहरों की खराब नियोजन या योजना बनने के बाद उसका सही इम्प्लीमेंट न होना हमारी विकास यात्रा के सामने बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। वेबिनार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, जो नए शहर विकसित हो रहे हैं वे 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएंगे। भारत के तेजी से शहरीकरण के साथ भारत भविष्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण कराना महत्वपूर्ण है। फिसलने के बाद अडानी की लंबी छलांग अमीरों की लिस्ट में अब इस नंबर पर पहुंचे। बीते एक महीने से भी ज्यादा समय से अरबपतियों की लिस्ट में हर रोज फिसलने के बाद आखिरकार गौतम अडानी को राहत मिली है। मंगलवार की तरह बुधवार को भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी आई, जिसके चलते उनकी संपत्ति में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में अडानी की नेटवर्थ 2.19 अरब डॉलर बढ़ी है और वे अरबपतियों की लिस्ट में 4 पायदान ऊपर पहुंचकर 30वें नंबर पर आ गए हैं। आज बीजेपी ज्वाइन कर ले मनीष और सत्येंद्र, तो कल सारे केस वापस। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम केजरीवाल ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के काम से डर गई है, इस कारण केंद्र सरकार ऐसा कदम उठा रही है। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारत का नाम रोशन करने वाले 2 लोगों को पीएम नरेंद्र मोदी ने जेल भेजा है। उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी तो बहाना है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। पीएम दिल्ली में अच्छा काम को रोकना चाहते थे। लग्जरी कार से आकर G20 का गमला चुराने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद किए फ्लावर पॉट। G20 सम्मेलन की तैयारी के लिए सड़क पर रखे गए गमले चुराने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शख्स का नाम मनमोहन है। उसके पास से कार और चोरी के गमले बरामद कर लिए गए हैं। अब पुलिस उसके दूसरे साथी की पहचान करने के लिए मनमोहन से पूछताछ कर रही है। आरोपी मनमोहन गुरुग्राम के गांधीनगर इलाके का रहने वाला है। जिस गाड़ी से गमले चुराए गए उसकी नंबर प्लेट हरियाणा के हिसार की है। गाड़ी मनमोहन की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। बिहार सरकार की बड़ी घोषणा, राज्य में 4 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। जानिए क्या है नीतीश कुमार का प्लान। बिहार में अगले वित्त वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागों में करीब 4 लाख नौकरियां मिलेगी। नौकरी के अलावा रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी, खेती किसानी को उन्नत करने, सड़क, बिजली और पानी की मुकम्मल व्यवस्था करने का वादा राज्य सरकार ने मंगलवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कही। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया कि हमारी प्राथमिकता में नौजवानों के लिए नौकरी देने का मामला सर्वोच्च प्राथमिकता में शुमार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नौकरी और रोजगार की व्यवस्था करने संबंधी वादे की पृष्ठभूमि में उन्होंने बताया कि 63,900 नौकरियों के लिए अधियाचना
बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। वहीं कुछ प्रक्रियागत है तो कुछ की रिक्तियां शीघ्र घोषित होगी। गहलोत सरकार का महिलाओं को तोहफा, 1 अप्रैल से रोडवेज की बसों में लगेगा आधा किराया। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने बजट घोषणा को लागू कर दिया है, जिसके बाद रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को अब 50% की छूट देने का फैसला किया गया है। महिलाओं को इस छूट का फायदा 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 1 अप्रैल से महिलाओं को बसों में सफर करने के लिए 50% ही किराया देना होगा। बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए में छूट सीमा में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मालूम हो कि इससे पहले राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में महिलाओं को किराए में 30% की छूट दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 50% तक कर दिया गया है। भास्कर राव ने आप छोड़कर बीजेपी की ज्वाइन, जाते जाते पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर भास्कर राव ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली है। आईपीएस राव ने पिछले साल अप्रैल सर्विस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी के उपाध्यक्ष बनाए गए। फिर मंगलवार 28 फरवरी को उन्होंने घोषणा की कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। राव ने मीडिया को बताया कि पार्टी में कोई बेहतरी नहीं हो रही है और जब उन्होंने हालात बदलने की कोशिश की तो उनके प्रयास विफल रहे। राव ने कहा, मैं जनवरी से पार्टी बदलने की सोच रहा था और काफी चर्चा के बाद भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। मैंने कोई पद या कुछ भी नहीं मांगा है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करूंगा। भारत में व्हाट्सएप की बड़ी कार्रवाई, अकेले जनवरी में 29 लाख अकाउंट किए बैन। व्हाट्सएप ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में जनवरी के महीने में 29 लाख अकाउंट को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप ने बुधवार को अपनी मासिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप ने आईटी नियम 2021 के अनुसार जनवरी 2023 में यूजर्स की शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के बाद भारत में 29 लाख अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। कंपनी ने अपनी मासिक रिपोर्ट में कहा है कि 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 29,18,000 व्हाट्सएप अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें से 10,38,000 खातों को एहतियात बैन किया गया है।